नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। व्यस्तता के कारण हम आप सभी लोगों से रूबरू नहीं हो सके। अब फिर से हम आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं और कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है 6800 केस हाईकोर्ट आर्डर से रिलेटेड क्या है अपडेट, उसको हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो 6800 केस के आर्डर में की पॉइंट होने जा रहे हैं उनको बात करेंगे। और आंसर की पकड़ में नियुक्त में रोड़ा क्या, इसकी बात करेंगे। 13156 टैग मैटर्स में कौन महत्वपूर्ण, उसकी बात करेंगे। कॉमन अंक को लेकर के बड़ी सफलता जल्द होने वाली, इसको लेकर के बात करेंगे। 72,825 शिक्षक भर्ती डेट पर डेट आखिर कब तक, और आरक्षण घोटाला व कटाव को लेकर के विभाग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो इन सारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इनको हम आप सभी लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सारी जो महत्वपूर्ण अपडेट है उनको हम सभी लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो हम यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 6800 केस हाई कोर्ट आर्डर को लेकर के। लगातार यहीं पर जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि डेट डिसाइड हो गई है। फरवरी में आपकी 28 फरवरी, या बताया जा रहा है कि आपका मार्च फर्स्ट वीक में आ जाना है कोर्ट का आर्डर, जैसा कि अपडेट प्राप्त हो रहा है। सभी साथी हमें अवगत करा रहे हैं कि ऐसा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो रही कि जानकारी, ऐसा अपडेट आ गया। तो हम आपको अवगत करा दें, अभी तक ऐसा कोई अपडेट सामने निकलकर कोर्ट की तरफ से नहीं आया है कि आपका आर्डर इस डेट में डिलीवर हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को 15 फरवरी तक की संभावनाओं के बारे में डिस्कस किया था कि 15 फरवरी तक किसी भी तरीके से कोर्ट का आर्डर डिलीवर नहीं होने जा रहा, वैसा ही हुआ है। और हम भी आपको अवगत करा दें कि इस वीक की जो अब तक की संभावनाएं हैं, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि इस वीक में कोई आर्डर आ सकेगा। अब बात कर लें कि आर्डर फिर आएगा कब, क्योंकि ये लगातार प्रयास यही है कि आर्डर कब तक आएगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोर्ट का एक नियम होता है कि 90 दिनों के अंदर किसी भी सुरक्षित फैसले का आर्डर जो है डिलीवर करना होता है। अगर हम देखें अपने 6800 केस को, तो यहाँ पर लगभग जो है 8 दिसंबर को जो आपका मैटर है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुरक्षित किया गया था फैसला। अगर उसको मद्देनजर करें तो लगभग आप सभी लोगों के 66 दिन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और लगभग 20 से 24 दिनों का समय जो अभी भी आप सभी लोगों के इसमें बचा हुआ है। तो जो ये समय बचा हुआ है इसी के अंतर्गत यानी आपका जो है मामला निकलकर सामने आएगा। इन्हीं चीज़ों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि फरवरी के लास्ट में आएगा या कब आएगा। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा कोर्ट की तरफ से हमें प्राप्त होगा, हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। तब तक आप लोग यही प्रयास करते रहिए कि जो भी चीज़ें हैं कटाव को लेकर के जो विभाग आंसर की में लगाने जा रहा है उस पर अपना फोकस बना के रखिए कि किसी भी तरीके से जो है विभाग यहाँ पर आंसर की में कटाव को चेंज ना करे। जो पूर्वत कटाव यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है एमआरसी मैटर में लगाई गई है, उसी को लेकर के यहाँ पर विभाग जो है स्थायित्व बनाए रखे। बस इस चीज़ को आपको फोकस करना है, शेष आपका मैटर सॉल्व होगा। जल्द ही आर्डर आएगा और आर्डर आने पर आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से चीज़ें इंगित देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं की पॉइंट की। जैसा कि अवगत प्राप्त हो रहा है, कुछ साथियों ने आज जो है पीएनपी में मुलाकात की है और कुछ बातें वहां से निकल कर भी आई हैं। लेकिन हम अवगत करा दें, जैसा कि हम पूर्व वीडियो में भी आपसे डिस्कस करते आए हैं, की पॉइंट को लेकर के 13,156 से जुड़े हुआ जो आपका आरक्षण का मेन मैटर है, ओबीसी और एससी का आरक्षण है, उस पर फोकस किया जाएगा जो कोर्ट का आर्डर होगा। और दूसरा प्रथम दृष्टया आपकी जो भारती पटेल की याचिका है उसको बेस बना करके पदों को जो है बढ़ाने को लेकर के आर्डर नहीं आएगा कि यहाँ पर पद बढ़ा दिए जाएं, भर्ती अंदर ही होगी। अब वो चाहे जिस प्रकार से करे, ये बेसिक भाग के ऊपर छोड़ा जाएगा। शेष प्रथम दृष्टया अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल भी एक याचिका खारिज की गई या कहें उसका जजमेंट आया है, जिसको जो है स्पष्ट रूप से 13,156 से कनेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि जितनी भी अब इससे रिलेटेड यानी चयन सूची से रिलेटेड हो या आरक्षण से संबंधित हो, किसी भी तरीके से संबंधित हो, उनको यहाँ पर टैग किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की याचिका भी पहले इसी आर्डर को लगाते हुए टैग की गई है। यानी जो है इसी मैटर के आधार पर इन सारे मैटर्स का आंसर उत्तर यहाँ पर निकल कर आने वाला है। यानी ईडब्ल्यूएस को लेकर के हो चाहे आरक्षण को लेकर के हो, सभी कुछ यहीं से स्पष्ट होने जा रहा है। तो की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा की पॉइंट यही है कि आरक्षण घोटाले को लेकर के जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट करेगा। अगर हो सकता है संभवतः जो यहाँ पर अपोजेस अन्य है उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा।
और सबसे बड़ा की पॉइंट निकल कर सामने यही आएगा कि यहाँ पर विभाग ने 6800 चयन सूची का जियो क्या प्रेजेंट किया है, जो पहले जियो प्रेजेंट किया है उसमें बदलाव किया है या उसी तरीके का जियो रखा है। तो ये देखने वाली बात होगी, ऑर्डर आने पर चीज़ें स्पष्ट होंगी। अब बात कर लें यहाँ की आंसर के प्रकरण में अब रोड़ा क्या नजर आ रहा है। लगातार अवमानना वाद पड़ रहे हैं जिसको लेकर के ऑर्डर भी हो रहे हैं और यहाँ पर 17 मार्च तक नियुक्ति को लेकर के भी ऑर्डर हो चुका है लगभग। लेकिन अब रोड़ा क्या है, क्योंकि अभी तक आप सभी लोगों को पता है एक अंक जिन अभ्यर्थियों का बढ़ा है उनका रिजल्ट नहीं आउट किया गया, उसको लेकर के भी कयास लगा रहे हैं कि फरवरी लास्ट में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। हम अवगत करा दें, एमआरसी मैटर पर भी जुलाई में आदेशित हुआ था और उसके बाद उन साथियों को नियुक्ति यहाँ जनवरी में आकर मिली है। बहुत समय बाद उन साथियों को यहाँ पर नियुक्ति मिल सकी है। तो अगर सभी चीज़ों को देखें तो स्पष्ट रूप से यही चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है आंसर की प्रकरण में अगर रोड़े की बात करें तो अभ्यर्थी जो परेशान है, जो यहाँ पर किसी भी तरीके से याचिका करता नहीं थे, रिव्यू पिटीशन को देखना चाहता है विभाग और उसको लेकर के स्पष्टता होने पर ही आगे की चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो देखने वाली बात है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के बेसिक विभाग भी अपनी नज़र बनाए हुए है और इस स्पष्ट रूप से परिषद का यही ऐलान है कि जल्द ही यहाँ पर जो अमाननावाद लगातार उसके खिलाफ पड़ रहे हैं उनका निस्तारण हो और जल्द ही ये भर्ती वाइंड अप होने की तरफ बढ़े। अब बात करेंगे 13,156 प्रथम दृष्टया प्राथमिक मैटर है 6800 केस का, क्योंकि यहाँ पर इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया जब बहस की गई और मेन बहस जो है अपोजेज रहे उन सभी को आपको पता ही है कि कौन महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण मैटर जैसा हमने आपको बता ही दिया है कि केवल और केवल 13,156 कहता है 2 मैटर महत्वपूर्ण, एक तो भारती पटेल की जो कैटेगरी है वो महत्वपूर्ण है, दूसरी आपके आरक्षण से रिलेटेड जो कैटेगरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। लेकिन इंपॉर्टेंस अगर आप कहें तो यहाँ पर जो है हमारे जो है यहाँ पर महिला आरक्षण जो है और साथ में दिव्यांग साथियों का जो आरक्षण उसको भी मद्देनजर रख करके डिसीजन देखने को मिलेगा। जो कैटेगरी डिवाइड की गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी थी, लेकिन आरक्षण की कैटेगरी जो बहुत कुछ आगे लेकर गई जिससे जो है मामला ऑन द स्पॉट यहाँ पर जो है हल नहीं किया जा सका और आखिरकार फैसले में समय लिया गया और अभी तक फैसला डिलीवर नहीं हो सका है। अब बात कर लें कॉमन अंक की बात कर लें तो कॉमन अंक का जो लाभ है सभी को पता है, प्रयास किया जा रहा है कि एक अंक कॉमन जो सभी को मिल सके, जो परिभाषा अंक था। एक और प्रश्न है जिसको लेकर के प्रयास जारी है और हो सकता है कि उस प्रश्न पर भी कुछ जो है जिज्ञासाएं या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। प्रयास जारी है साथियों का और असफलता जल्द मिल सकती है। एक अंक का जो कॉमन लाभ है वो सभी को मिले ऐसा प्रयास किया जा रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने या जिन साथियों ने परीक्षा के दौरान इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया था उनको इसका अंक मिलना चाहिए और उनका रिजल्ट इशू किया जाना चाहिए। रिजल्ट के बाद जो कटऑफ बनती है उसमें उनको स्थान जरूर दिया जाना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी बात है। तो देखने वाली बात होगी, सफलता की तरफ ये कॉमन अंक का लाभ अग्रसर है। जल्द ही याचिका पढ़ रही है और याचिकाओं के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात कर लेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती में। लगातार पता है 12,460 जो लिस्ट आपकी आई है उसमें जो आप सभी लोगों को पता है सोनी जनपद और 51 जनपद का लेकर के जो मैटर है वो सॉल्व होने को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसमें 2 वीक और सुनवाई बढ़ गई, यानी डेट पर डेट का जो खेल है वो लगातार हाईकोर्ट से खेला जा रहा है और अभ्यर्थी परेशान है, उनको किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब आस जगी थी कि इस जो डेट में जो आपकी सुनवाई होगी 13 तारीख में उसमें कुछ बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, लेकिन किसी भी तरीके से कोई ऐसा मैटर में ऑर्डर नहीं देखने को मिला, केवल डेट दे दी गई है। अब अगली डेट पर क्या ये मैटर हल होगा, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये भी भर्ती बहुत ही विसंगतियों के साथ गुजरी है। अब बात कर ले 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला और कटाव को लेकर के बेसिक विभाग चिंतित है और मुश्किल में भी है। बात करें बेसिक विभाग की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। बेसिक विभाग की सबसे बड़ी मुश्किल है एक तो 6800 केस में यहाँ पर आरक्षण घोटाला और आरक्षण घोटाले में समस्त सीटों को दे पाना इतना न्यायोचित नहीं हो पाएगा, और क्योंकि विशेष वर्ग को अगर बात करें तो बहुत सारा लाभ दे दिया गया, लेकिन जो हमारे आरक्षित वर्ग के साथी हैं उनको जो है ना तो आरक्षण का संपूर्ण लाभ दिया गया और लगातार प्रयास के बावजूद एक 6800 चयन सूची के मार्फत से उनको जो है साधने का प्रयास किया गया, लेकिन उस चयन सूची को भी अंततः जो है
कोर्ट केस में उलझा करके अभी तक जो है मैटर्स को सॉल्व नहीं किया गया। तो जो घोटाले को लेकर के बात है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के बात है, जहां तक सूत्रों की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि यूपी में जो निकाय चुनाव उनको लेकर के जो आरक्षण का मुद्दा है वो जब हल होगा, उसी के दरमियान जो है आपका ये आरक्षण मुद्दा हल होने की प्रबल संभावना दिख रही है, जैसा कि स्पष्ट। और एक ऐसी अपडेट आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक हम उसको ऑथेंटिक नहीं कहेंगे, ऐसे ही हमें प्राप्त हुई, जिसको हमको लेकर के हमने आपके साथ साझा किया है। और ये मद्देनजर रखते हुए बात की जा रही है क्योंकि ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव में भी वही चीज सामने निकल कर आई है, वही इस भर्ती में आई है। विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ने वाला आर्डर यही रहा, क्योंकि जब उनके भविष्य की चिंता हुई उन्होंने वहां पर बोला, लेकिन भर्ती में जब भी विसंगतियां हुई, साथियों के हक को मारा गया, तब किसी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। और यही सबसे बड़ी बात है। और अब ये जब मुद्दा हाईलाइट हुआ है तो अब बेसिक भाग इसको संभाल कैसे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या होगा आर्डर साधने के लिए, क्या प्रयास किया जाएगा, क्या हाई कोर्ट का आर्डर इसका मेन मुद्दा बनेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। उधर कट ऑफ डिसाइड कर पाना बेसिक के लिए बड़ी मुश्किल है। साथ ही लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो आंसर की में कट ऑफ डिसाइड होने जा रहा है वो किसी भी तरीके से 69.07 के नीचे ना लिया जाए, जैसा कि पहले किया गया था कि यहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को 67.07 तक जो है कैटेगरी जो थी उनको 67.11 तक के कैटेगरी के साथियों को ले लिया गया था और इतनी मेरिट डाउन की गई थी, बल्कि आरक्षित वर्ग के साथियों के साथ ये सबसे बड़ा घोटाला कहेंगे किया गया था या उनके हकों को मारा गया था। तो अब इन सभी चीज़ों को लेकर देखते हैं कि मद्देनज़र कि आगे क्या प्रयास होने जा रहा है। जो भी हो हमारे साथियों के लिए जो है अच्छा हो और 6800 केस का जल्द ही आर्डर डिलीवर हो। साथियों, आप सभी लोग बिल्कुल आसान पूर्वक सबसे पहले कटाव को लेकर के चिंतित ना हो और प्रयास करते रहें किसी भी तरीके से कटाव को या मेरिट को डाउन करके जो है आंसर की पकड़ में जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति न मिले, जिससे यहाँ पर चयन सूची पर कोई असर पड़े। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और जल्दी से जल्दी अपनी नियुक्ति पानी है। इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त होगा। और साथियों, आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को लाइक शेयर करें जितने भी साथी हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।